अब हमारे पास में क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि हमारे पास में एक टेंट है, ठीक है। टेंट का शेप कुछ ऐसा है कि नीचे सिलेंडर है और ऊपर कोन शेप में है। If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 मीटर and 4 मीटर respectively, मतलब कि हमें इसका जो हाइट है इस सिलेंड्रिकल पार्ट का वो दे रखा है 2.1 मीटर, ठीक है, और जिसका डायमीटर है वो दे रखा है 4 मीटर, ठीक है, ये गिवन ही हमें। फिर कह रहे हैं द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज़ 2.8 मीटर। जो स्लांट हाइट है हमारे पास में टॉप की वो दे रखी है 2.8 मीटर। हमें निकालना है फर्स्ट पार्ट में एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। कैनवास का मतलब है कपड़ा, कि इस पूरे टेंट को बनाने में कितना कपड़ा एरिया यूज़ हुआ है वो निकालने में। मतलब कि हमें इस टेंट का जो आउटर मोस्ट सरफेस एरिया है वो निकालना है, और जो बेस है उसे हमें इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ द कैनवास जो टेंट बनाने के लिए यूज हुआ है वो है सिलेंडर का जो सरफेस एरिया है उसमें ऐड करूँगा जो कोन का कर्व सरफेस एरिया है। मैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में ऐड करूँगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। तो मेरे पास में जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट है वो आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ द कैनवास बराबर होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास में पूरे टेंट का सरफेस एरिया आ जाएगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल, एल इज इक्वल टू स्लांट हाइट, आर रेडियस, ठीक है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, एच इज हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो ऐसे हम कॉमन निकालेंगे, पाई आर कॉमन आएगा, एल प्लस में आएगा 2h। तो यहाँ पे पाई का वैल्यू कितना है 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है, जो डायमीटर है वो 4 गिवन है, तो जो रेडियस होगा इसका होगा वो होगा 2 मीटर, ठीक है। और जो रेडियस सिलेंडर का है उतना ही रेडियस हमारा कोन का होगा। तो रेडियस है 2 मीटर, तो इंटू में आएगा 2, एल स्लांट हाइट नहीं है 2.8 प्लस 2 इंटू और हाइट कितना है 2.1, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे पूरा, बस आएगा 44/7.8 प्लस और ये होगा 4.2 पे हमारे पास में आएगा 44/7 मल्टीप्लाई में ये होगा 0, 1, 7.0, 7 से 7 कैंसिल हुआ और हमारे पास में एरिया ऑफ कैनवास आ रहा है कितना 44 मीटर स्क्वायर। तो जितना टोटल कपड़ा यूज़ हुआ है इस टेंट को बनाने के लिए उसका एरिया है 44 मीटर स्क्वायर। पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में हमें निकालना है, फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट है, निकालना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास। हमें निकालनी है जितना कपड़ा यूज़ हुआ है उसका कॉस्ट निकालना है हमें। अगर पर मीटर स्क्वायर जो कॉस्ट है वो दे रखा है कितना 500, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो टोटल कॉस्ट आएगी वो आएगी जितना एरिया ऑफ कपड़ा यूज़ हुआ है वो कितना है 44 और पर मीटर स्क्वायर जितना कॉस्ट है वो कितना है 500। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास में आ गई है कितनी 0, 0,
2202। तो टोटल कॉस्ट आ गई है 22,000 रुपीज़। तो अब हमारे पास में क्वेश्चन है, अ मेडिसिन कैप्सूल इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक हमारे पास में एक मेडिसिन कैप्सूल है जिसका शेप सिलेंड्रिकल है और उसके एंड्स में 2 हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जो मेडिसिन कैप्सूल है उसका सिलेंड्रिकल शेप है, उसके एंड्स पे 2 हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। ठीक है, और हमें दे रखा है कि पूरा कैप्सूल का जो लेंथ है फोर्टीन mm, ठीक है, और जो डायमीटर है कैप्सूल का वो 5 mm है। ठीक है, रखा है 5 mm। तो क्वेश्चन में गिवन है कि एक मेडिसिन कैप्सूल है, वो सिलेंड्रिकल शेप में है और उसके एंड्स पर 2 हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। पूरे कैप्सूल का लेंथ है 14 mm और डायमीटर है 5 mm। हमें निकालना है सरफेस एरिया, पूरे कैप्सूल का सरफेस एरिया हमें निकालना है। मैं वो एंड्स शो कर रहा हूँ जहाँ पे हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में ये हेमिस्फीयर्स लगे हुए हैं। तो ये हेमिस्फीयर हमारे पास में लगे हुए हैं। ठीक है, और इस हेमिस्फीयर का डायमीटर जो है 5 mm है। ठीक है, और सिलेंडर का भी डायमीटर 5 mm है। तो इसका जो रेडियस होगा, जो रेडियस है इसका, वो कितना है 5/2 mm है। ठीक है, सिलेंडर का रेडियस कितना है 5/2 mm, और वही रेडियस जो है हेमिस्फीयर का है। और जो लेंथ है सिलेंडर का वो कितना होगा, वो होगा 9 mm, वो 9 mm होगा। तो हमारे पास में ये सिलेंड्रिकल शेप है, ये सिलेंडर है हमारा, और एंड्स में लगे हुए हैं 2 हेमिस्फीयर, और ये पूरा कॉम्बिनेशन मिलके बना रहे हैं कैप्सूल, और हमें इस कैप्सूल का एरिया निकालना है। यहाँ पे हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन में लिखेंगे हम कि सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल बराबर होगा, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड्स, ट्वाइस ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड्स। तो अगर मैं पूरे कैप्सूल का जो कॉम्बिनेशन है वो ये है कि एक सिलेंडर है और सिलेंडर के एंड्स में 2 हेमिस्फेरिकल शेप में लगे हुए हैं, और वो टोटल मिला के एक कैप्सूल को फॉर्म कर रहे हैं। अगर मैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट हेमिस्फेयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड हेमिस्फेयर को सबको ऐड करूँगा, तो मेरे पास में पूरा सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल आएगा। वो मैंने लिखा है, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल बराबर होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होगा, वो होता है 2πRh प्लस यहाँ पे रेडियस ये है और h जो है वो ये है इन केस ऑफ सिलेंडर, प्लस ट्वाइस ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड्स है 2π/r²। ठीक है, हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन आएगा
पाई कॉमन आएगा, आर कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा h प्लस में 2r। ठीक है, अब मैं इसमें वैल्यूज़ को फीड करूँगा तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना है 22/7, तो 22/7 मल्टीप्लाई में रेडियस कितना है 5/2, हाइट कितना है 9 mm, 9 प्लस में और ट्वाइस ऑफ r, मतलब डायमीटर हो गया, ये जो बराबर है किसके, डायमीटर के बराबर है। डायमीटर कितना है 5 mm, तो ये हो गया 5। जो सरफेस एरिया है वो होगा, देखो 2 से ये कैंसिल होगा, 11 आएगा, 110/7 मल्टीप्लाई में होगा, ये है 14, तो ये आ गया 7 2 14, और सरफेस एरिया ऑफ जो कैप्सूल है वो आ रहा है 220 mm स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल आ रहा है 220 mm स्क्वायर।